हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवलों की। तो चलिए अभी यहाँ से जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, अगर यहाँ से बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 19,355 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर पहली बात तो उम्मीद ये है कि आज निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, और अगर निफ्टी में 19,400 के ऊपर ओपनिंग होती है या 19,400 को क्रॉस करता है तो हम अप साइड के मूवमेंट के लिए बाई करेंगे, जो कि हमको 19,480, 19,500 तक के टारगेट देखने को उसमें मिल सकते हैं। और अगर बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखाता है तो 19,300 के नीचे, 19,300 के नीचे हमको नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनानी है। तो निफ्टी के जो अहम लेवल हैं, अभी जिस जोन में निफ्टी है 19,355, तो इसके जो अहम लेवल हैं वो है 19,400 और नीचे की तरफ 19,300। अगर इन लेवल्स को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन निफ्टी करता है तो हमें उसी तरफ का ट्रेड बनाना है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 19,515 के आसपास पहुंच जाता है, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 19,515 के आसपास पहुंच जाता है तो आपको वहां से एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो 19,515 के आसपास अगर निफ्टी पहुंचता है तो आप वहां से स्कैल्पिंग कर सकते हैं और नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे जो काली लाइन है वो पिछले दिन का क्लोज था और जो ऊपर वाली लाइन है वो अभी का क्लोज है। तो निफ्टी जो प्रीवियस डे था उससे ऊपर क्लोज हुई थी कल। तो अगर निफ्टी 19,331 जो कि प्रीवियस क्लोज है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपको 19,300 तक का वेट करना है और 19,300 के बाद आपको नीचे की तरफ की पोजीशन बनानी है। तो चलिए, ये तो रहा निफ्टी। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, तो इसमें आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होने की वजह से हो सकता है कि उसमें भी आपको सेलिंग दिखाई दे। ग्लोबल संकेत मजबूत हैं, लेकिन एक बार आपको, अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो उसमें जो वीकली कैंडल गैप अप ओपन हुई है उसके गैप को कवर करने के लिए निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हो सकता है कि एक बार निफ्टी नीचे आए और उसके बाद फिर ऊपर जाए, तो एक बार उसको नीचे उस गैप को कवर करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, वीकली कैंडल लगाकर आपको निफ्टी का गैप चेक करना है। दूसरी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,000 पर एक रेजिस्टेंस है। अगर 45,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में आपको 45,300 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखाता है, जो कि 44,720 के आसपास, 44,720 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको दिखाई देता है तो 44,720 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देते ही आपको नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, जो कि 44,300 तक के मोमेंटम के लिए तैयार रहेगा। और 44,300 का मोमेंटम टूटता है तो 44,156, 50 के आसपास का मोमेंटम है। अगर 44,300 के मोमेंटम पर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, जहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी है। फिन निफ्टी प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है और यहाँ से
फिन निफ्टी हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग फिन निफ्टी में भी आपको देखने को मिले और यहाँ से नीचे की तरफ का मोमेंटम भी आ सकता है। और अगर 20,086 को क्रॉस करता है तो इसमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम भी आ सकता है, जो कि आज एक्सपायरी है, तो इसमें आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिले, चाहे आपको नीचे की तरफ। तो फिन निफ्टी में आपको आज ट्रेड लेने के लिए संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा मोमेंटम को देखते हुए। तो फिन निफ्टी के जो टारगेट हैं, फिन निफ्टी के टारगेट 20,165 ऊपर की तरफ। अगर 20,086 को क्रॉस करता है तो 20,165 और नेक्स्ट टारगेट